नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, मेरी ये हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ में वो चीज़ शेयर करूं जिस चीज़ की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर निचले लेवल से रिकवरी आ रही है और मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग इसको एक बुलिश मूव मान कर चल रहे थे। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में जब तक मेरी कोई कन्विक्शन नहीं होती तब तक मैं आप लोगों के साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं करता और मैं आप लोगों को हमेशा से बता के चल रहा हूँ, और मतलब मेरी आदत भी ये रही है कि मैं जो देख रहा होता हूँ मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। दोस्तों, मैं इतनी आसानी से अपने व्यू को चेंज नहीं करता। दोस्तों, जिन लोगों ने मार्केट के अंदर अपनी बुलिश पोजीशंस को ओपन किया भी है, कहीं ना कहीं वो ये मान के पोजीशंस को ओपन कर रहे हैं कि 24,000 पे मार्केट नीचे आकर अपने एक नया बेस बनाने की कोशिश कर रहा था और 24,000 को अपने स्टॉप लॉस मान के चल रहे थे। दोस्तों, आप अगर इस समय पर देखोगे चलोगे तो कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस ऑफ पावर है। और अगर आप यहाँ देखो, इस दोनों कैंडल्स आपके पास में डोजी कैंडल्स हैं और ये जो कैंडल्स हैं आपके पास में सेल की कैंडल्स है, किसी भी तरीके से ये इंडिकेशन नहीं देती। अगर इन चारों कैंडल्स को एक साथ क्लब कर दिया जाए, बल्कि पांचों कैंडल्स को अगर एक साथ क्लब कर दिया जाए, तो ये इंडिकेशन इस बात का नहीं देती। और मतलब कि हाँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, आपको इसे वीक की कैंडल लगा के दिखा दूँ। अब देखिएगा, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये हमारे को कहीं भी किसी तरीके का ये इंडिकेशन ये नहीं देती कि मार्केट के अंदर नई बाइंग उभर कर आई है। ये जो कैंडल बनी है हमारे पास में, एक डोजी कैंडल बनी जो निचले लेवल से रिकवरी को दिखाती है, लेकिन इस कैंडल को लेकर हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं मान सकते अपने आप को। रीज़न इसका देखिए क्या है। रीज़न इसका है कि हम ये मानते हैं कि इस वीक की जो ओपनिंग है कहीं इस जगह पर होती है, नीचे लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट इसी लेवल के पास में कहीं ना कहीं क्लोजिंग हो जाता है कि ये क्लोजिंग हमारे को ग्रीन तो दिख रही है। तो यार, इसके अंदर इसका मतलब ये नहीं कि नई बाइंग आई है, इसका मतलब मैं मान कर चल रहा हूँ कि मार्केट में कहीं जो सेलिंग थी वो स्टॉप हुई है। मतलब मार्केट के अंदर जो एक पैनिक सेलिंग का मूड बना, मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने जिन्होंने अपना सामान जो बेच सकते थे यहाँ पर बेचा, फिर फर्दर बेचा और बेचने के बाद वो बेचने से रुक गए। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग स्टॉप हुई है और मार्केट की वो जो सेलिंग स्टॉप होती है वो निचले लेवल से हमारे को रिकवरी की तरह दिख रही है, जो कि सच में एक तरीके की बाइंग नहीं है कि इसे बायर्स ने ज्वाइन कर लिया, मतलब जो मैं मान के चलता हूँ। देखो दोस्तों, अब यहाँ से मेरा व्यू मार्केट में बुलिश कब होता है। देखो दोस्तों, मेरा व्यू मार्केट में बुलिश तब होता है जब यहाँ से मुझे एक गैप अप ओपनिंग मिले और वो सस्टेन करे। मतलब कहीं 24,449 24,500 के पास ओपनिंग मिले और 24,500 का स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के अंदर मैं बैठूं, तब मार्केट के अंदर मैं अपने व्यू को बुलिश मान के चलता हूँ इस पैटर्न को देखकर। लेकिन यहाँ पर अभी मैं मान के चलूंगा कि मार्केट अगर हमारे को कहीं 24,500 के पास दिखाई देगा तो 24,500 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है और 24,500 से निचले की तरफ अभी भी जो ट्रेड मार्केट के अंदर ओपन होंगे वो कहीं ना कहीं सेल साइड के ही ट्रेड ओपन होंगे और मार्केट पार्टिसिपेंट इस जगह पर जो फंसे हुए अपने प्रॉफिट को बुक कर चल सकते हैं। ऐसा इसको देखकर, चार्ट को देखकर अभी लगता है, अभी के लिए फिलहाल ये देखकर लगता है। अब दोस्तों, अगर मार्केट 24,500 के ऊपर निकलता है तो मार्केट अगर 24,500 के ऊपर निकलता है तब 24,500 स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे की तरफ अगर आप देखे चलेंगे 24,349 स्टॉप लॉस रहेगा, तब मार्केट के अंदर हमारा व्यू मार्केट को लेकर बुलिश हो जाएगा और हम मार्केट की अगली चाल में, मतलब 25,000 की चाल के लिए हम मार्केट के साथ में ज्वाइन अप कर सकते हैं। मतलब जो इसको देख के मेरे को लगता है, वरना तब तक मार्केट में जो निचले लेवल्स हैं वो केवल देखिए वीक की कैंडल लगा रखी है मैंने, तो मार्केट में जो निचले लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी एक्यूमुलेशन के कैंडल्स बनती हैं और मार्केट की जो रिकवरी यहाँ कहीं 23,322 से निकल कर आई थी, हम लोग इसको लेके चल रहे हैं आपके में 24,521 के पास मार्केट के अंदर हमें एक लेवल मिल सकता है जहाँ मार्केट के अंदर हमें नई एंट्रीज मिलेंगी जो कि बुलिश एंट्रीज मानी जा सकती हैं और जिसके आसपास मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट 23,521 के बाद हमें नई एंट्री मिलेंगी और 23,521 के पास मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर कहीं अपनी न्यू पोजीशन बना कर चलते हैं तो उसके ऊपर हम कहीं फेथ कर पाएंगे, जो इसको देखकर मेरे को लगता है। जो मेरे को लगता है मैं आपको के साथ हमेशा वो बताता हूँ, मैं इसको ऑल्ट ऐसे मार्क भी कर देता हूँ कि 23,521 के पास अगर मार्केट आएगा तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो बाइंग निकल कर आएगी वो एक सच में एक स्मार्ट मनी की बाइंग होगी और यहाँ से अगर मार्केट वापस रिवर्सल लेता है तो उस रिवर्सल पर मैं यकीन कर पाऊंगा। बल्कि ये एक लेवल है हमारे पास, ये एक स्टेप है जहाँ पर पहले सेलिंग स्टॉप होती है, फिर नीचे लेवल पर मार्केट के अंदर बाइंग इमर्ज होकर आती हैं। ऐसे पीछे पैटर्न मैंने काफ़ी लंबे समय से देखे हैं और ये पैटर्न मैं आप लोगों के साथ में शेयर करके चलता भी रहता हूँ और आप लोगों को बता भी रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरा मानना है निफ्टी को लेकर। तो मार्केट के अंदर अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि कहीं सेलिंग स्टॉप होती है। अब इसी चीज़ को ना बैकअप करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ FIDS के डेटा पर। अगर आप FIDS का डेटा देख के चलोगे तो आप उनकी टोटल नेट बाइंग फिगर देखो, टोटल नेट उनकी सेल फिगर देखो। अगर आप टोटल नेट बाइंग फिगर देखोगे और टोटल उनकी सेल फिगर देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। DIs ने इस समय पर 23,500 करोड़ की बाइंग अगर की है तो FIs ने 20,360 करोड़ की सेलिंग की है। अब आप खुद सोचो कि इनके बीच में जो गैप है कुल 3,000 करोड़ का गैप है, साढ़े 3,500 करोड़ का गैप है। तो कहीं ना कहीं से भी कभी भी आप इसको एक मतलब देखिए पूरे 9 अगस्त तक आप मतलब इसके बाइंग को एक एग्रेसिव बाइंग नहीं मान सकते। 3,500 करोड़ की नेट बाइंग को आप एग्रेसिव बाइंग नहीं मान सकते।
और कहीं पर भी आप यहाँ पर इसको एक तरीके की एक सेलिंग भी नहीं मान सकते। तो यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट ने एक कॉशियस मूव लेते हुए अपनी कुछ पोजीशंस को हल्का किया है, मार्केट से पोजीशन को एग्जैक्टली एग्जिट नहीं किया, और जो केवल हैंड्स हैं वो चेंज हुए हैं। तो मार्केट में ना बायर्स इस समय पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ना सेलर्स ही बहुत ज़्यादा इस समय पर एग्रेसिव है। मार्केट में अलग अलग स्टेप लेवल पर हैंड्स चेंज हो रहे हैं, जिसका अगला लेवल जो मेरे को देखने को मिलता है कि यार कहीं 24,000 के नीचे मार्केट अगर निकलता है तो नीचे लेवल से मार्केट के अंदर जब एक अच्छी बाइंग, एक बड़ा गैप हमें देखने को मिलेगा, तब मार्केट को लेकर हमारे व्यू को थोड़ी क्लैरिटी मिल पाएगी। वरना तब तक नहीं दोस्तों, मेरा व्यू मार्केट को लेकर अभी बुलिश नहीं बन पाया, और जैसे ही बुलिश बनेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करके चलूँगा। दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा व्यू जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। दोस्तों किसी तरीके की कोई बाय सेल की मेरी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप एक मैच्योर इन्वेस्टर की तरह रिएक्ट करेंगे, और मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करेंगे। मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।